नाउ वी विल स्टडी द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड एंड अ क्यूब. ठीक है, क्यूबॉइड और क्यूब पहले हम ये देखेंगे कि ये बनते कैसे हैं. ओके, सो हाउ डज अ बंडल ऑफ मेनी शीट्स ऑफ पेपर लुक. अगर आप मार्केट जाते हैं, वहां से एक आप शीट्स का पैकेट लेकर आते हैं. ठीक है, तो वो क्या है, बंडल ऑफ शीट्स है, मतलब उसमें एक से ज्यादा बहुत सारी शीट्स पैक्ड है. ओके, तो वो किस तरीके का नजर आता है, वो एक पेपर की तरह पतला नहीं होता, लेकिन उसके अंदर कुछ थिकनेस होती है. सो यू कैन सी इस केस में अगर हम एक पेपर की बात करते हैं, सो एक पेपर इस तरीके का नजर आता है. फाइन. अब ऐसे अगर मैंने बहुत सारे पेपर्स ले लिए इसी तरीके के, सेम साइज सेम डायमेंशन, तो उनको एक के ऊपर एक रखने के बाद वो कुछ इस तरीके की शेप ले लेंगे. राइट, तो इसी तरीके की शेप आप देखते हो अगर आप किसी शॉप पर जाकर एक शीट्स का पैक लेते हो या बंडल लेते हो, तो इस तरीके की एक शेप बनती है. सो ये जो शेप होती है, इसको अगर हम प्रॉपरली अगर हम एक बॉक्स की फॉर्म में देखें, सो इस तरीके से हम देख सकते हैं. तो ये जो शेप बनती है बहुत सारे रेक्टेंगल्स को एक के ऊपर एक रखने के बाद, दिस शेप इज कॉल्ड क्यूबॉइड. और ये एक सॉलिड फिगर है विच इज मेड अप ऑफ मेनी रेक्टेंगल्स. नाउ दिस इज कॉल्ड अ क्यूबॉइड. नाउ हाउ मच पेपर इज नीडेड टू कवर दिस क्यूबॉइड. अगर इस क्यूबॉइड को फॉर एग्जांपल हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, तो गिफ्ट अगर आपका जो बॉक्स है जिसके अंदर जो गिफ्ट पड़ा हुआ है वो क्यूबॉइड की शेप का है. ओके, सो उस गिफ्ट को आपको रैप करना है डेकोरेटिव पेपर के अंदर. ठीक है, तो वो पेपर आपको कितना चाहिए होगा कि इस बॉक्स को वो कवर कर दे, इस क्यूबॉइड जो क्यूबॉइडल बॉक्स है उसको कवर कर दे. सो ये देखने के लिए कि कितना पेपर चाहिए होगा इसको कवर करने के लिए, हमें उसका सरफेस देखना पड़ेगा. ठीक है, जितनी बाहर की उसकी सरफेस है, जितना सरफेस होगा उतना ही पेपर चाहिए होगा. सो जितना पेपर चाहिए उसको कवर करने के लिए, इट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ क्यूबॉइड. अंदर क्या चीज है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उसके बाहर का जो एरिया है, बाहर की जो सरफेस है, उससे हमारा मेन मोटिव है. ओके, सो कितनी शीट चाहिए होगी उसको कवर करने के लिए हमें पता लगेगा उसके सरफेस के एरिया से. सो एक क्यूबॉइड जो है उसकी 3 डायमेंशंस होती है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. ये 3 चीजें होती हैं एक क्यूबॉइड के अंदर. इन दिस यू कैन सी ये है लेंथ, ये है ब्रेड्थ और ये जो आप देख रहे हैं दिस इज दी हाइट. फाइन. सो इन 3 डायमेंशंस को यूज करके हम एक क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकाल सकते हैं. सो द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज 2 into LB मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ. अगर आपको लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट ये तीनों अलग अलग दे दी जाएं, तो आप इसमें इसको पुट करके क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकाल सकते हो. L इज द लेंथ, B इज द ब्रेड्थ एंड H इज द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड. तो ये तो हो गया क्यूबॉइड की बात. ठीक है, अब अगर ये जो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट है ये सेम हो किसी क्यूबॉइड के, मतलब 5 5 5 या 4 4 4 सेम हो, अगर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, सो इफ द लेंथ ऑफ ऑल द एजेस ऑफ अ क्यूबॉइड इज सेम, मतलब लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट एक क्यूबॉइड की अगर सेम है, तब जो फिगर बनती है वो एक क्यूब होती है. या फिर हम ये कह सकते हैं बहुत सारे स्क्वायर्स अगर हम एक के ऊपर एक रख दें तो वो क्यूब फॉर्म करते हैं. सो क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6 into a स्क्वायर. अब यहाँ पर a क्या है, a इज द एज ऑफ द क्यूब, मतलब एक साइड अगर आपको दे दी जाए क्यूब की, वो सब सेम होती है क्यूब की. सो a इज द एज ऑफ द क्यूब या साइड ऑफ द क्यूब. नाउ एरिया ऑफ 4 फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड इज कॉल्ड इट्स लेटरल सरफेस एरिया. ठीक है, अगर मुझे एक क्यूबॉइड दे दिया जाए उसमें 6 फेसेस होते हैं, 2 ऊपर, 2 साइड्स में और 2 दूसरी साइड्स में. ठीक है, सो ये 6 फेसेस हैं. अगर मुझे सिर्फ 4 फेसेस का निकालना है तो उसको कहा जाता है लेटरल सरफेस एरिया, और उसका फॉर्मूला होता है लेटरल सरफेस एरिया का, या फिर उसको एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहा जाता है. इट इज 2 into L plus B into H. दिस इज H. ठीक है,
तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम उसका लेटरल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स ऑफ हाउ टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड।